कैसे हो दोस्तों? बरसात की बूंदों की तरह फ्रेश रहो। आज हमारे पास भारतीय लोक कथाओं की एक आकर्षक कहानी है जो हमें निस्वार्थता और बलिदान की शक्ति सिखाती है। एक गरीब लड़के से मिले जो अपने संघर्षों का उत्तर ढूंढने के लिए महात्मा बुद्ध से मिलने की यात्रा पर निकलता है। रास्ते में उसका सामना एक गूंगी लड़की, एक जादूगर और एक कछुए से होता है, जिनमें से प्रत्येक के पास बुद्धिमान आशी के लिए अपने अपने प्रश्न हैं। क्या होता है जब लड़का उनके प्रश्नों को अपने प्रश्नों से अधिक प्राथमिकता देने का निर्णय लेता है? दोस्तों, एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था जो एक साहूकार के यहां काम करता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि मुश्किल से ही उसका गुजारा चल पाता था। रोज रात वह अपने लिए 4 रोटियां बनाता और खाता था। कुछ दिनों से उसकी एक रोटी गायब रहने लगी। एक रात उसने देखा कि एक मोटा चूहा उसकी रोटी लेकर जा रहा है। लड़के ने चूहे को रोका और कहा, हे चूहे, मैं बड़ी मुश्किल से ये 4 रोटियां कमा पाता हूं। मैं पहले ही गरीबी में जी रहा हूं और ऊपर से तुम मेरी रोटी भी छीन लेते हो। चूहे ने जवाब दिया, मैं तो अपनी किस्मत का खाता हूं और तुम्हारी परेशानी का हल तो सिर्फ गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं, परंतु वे बहुत दूर रहते हैं। लड़के ने कहा, अगर वे मेरी मुश्किल दूर कर सकते हैं तो मैं उनसे मिलने के लिए कितनी भी दूर जाने को तैयार हूं। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए लड़के ने साहूकार से कुछ दिनों की छुट्टी ली और महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। उसे रात रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। उसने पास में ही एक हवेली देखी और दरवाजा खटखटाया। हवेली से एक महिला बाहर आई। लड़के ने उसे बताया, मुझे महात्मा बुद्ध से मिलने जाना है और रास्ता बहुत लंबा है। क्या मैं यहां एक रात रुक सकता हूं? हवेली की मालकिन बोली, हां, तुम रुक सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना होगा। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है, पर वो बोलती नहीं है। उनसे पूछो कि वो कब बोलेगी। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल महात्मा बुद्ध से जरूर पूछूंगा। एक रात रुककर अगले दिन लड़का अपने सफर पर चल पड़ा। आगे एक पहाड़ और दुर्गम रास्ता था। वहां एक जादूगर तपस्या कर रहा था। लड़के ने उससे महात्मा बुद्ध तक आसान रास्ता पूछा। जादूगर ने कहा, मैं तुम्हें अपनी जादू की छड़ी से नदी तक पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक सवाल महात्मा बुद्ध से पूछना होगा। मैं 1000 सालों से तपस्या कर रहा हूं, मैं स्वर्ग कब जाऊंगा? लड़के ने उसकी बात मान ली और जादूगर ने उसे नदी तक पहुंचा दिया। नदी पार करते ही बुद्ध का आश्रम था। वहां एक बड़ा सा कछुआ था। उस लड़के ने कछुए से कहा, मुझे महात्मा बुद्ध के आश्रम तक जाना है, मुझे अपनी पीठ पर नदी पार करवा दो। कछुए ने कहा, नदी तो मैं पार करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना होगा। मैं 500 सालों से इस नदी में हूं, मैं ड्रैगन कब बनूंगा? लड़के ने कछुए की बात मान ली और वह नदी पार कर गया। वह महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंच गया। जब वह महात्मा बुद्ध से मिला तो उसने कहा, मुझे आपसे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं केवल 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। महात्मा बुद्ध देखना चाहते थे कि वह किसके सवाल का त्याग करता है। उधर लड़के के मन में द्वंद्व चल रहा था, मैं किसके सवाल का त्याग करूं? लड़के के मन में एक दुविधा थी कि वह किसके सवाल का त्याग करे। कछुआ 500 सालों से, जादूगर 1000 सालों से, गूंगी लड़की 20 सालों से और वह खुद भी अपनी आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। अंततः उसने गहराई से सोचा और पाया कि वह अपनी समस्या का समाधान मेहनत से भी निकाल सकता है। इसलिए उसने अपने सवाल का त्याग करने का निर्णय लिया। उसने गूंगी लड़की, कछुए और जादूगर के तीनों सवाल महात्मा बुद्ध से पूछे और उनके जवाब लेकर वापस लौटा। सबसे पहले वह कछुए के पास पहुंचा। कछुए ने अपना सवाल पूछा। लड़के ने बताया, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जब तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपना कवच उतारा और वह ड्रैगन बन गया। उसके कवच से बहुत सारे मोती निकले। कछुआ बोला, ये मोती मेरे काम नहीं आएंगे, तुम इन्हें ले लो। लड़का मोती लेकर आगे बढ़ा और जादूगर के पास पहुंचा। जादूगर ने अपना सवाल पूछा। लड़के ने बताया, महात्मा बुद्ध के अनुसार तुम अपनी जादू की छड़ी छोड़ दो तो तुम स्वर्ग जा सकते हो। जादूगर ने छड़ी छोड़ दी और स्वर्ग चला गया। जाते जाते उसने लड़के से कहा,
ये जादू की छड़ी मेरे काम की नहीं है, तुम ले लो। लड़के ने छड़ी ली और आगे बढ़ा। अंत में वह हवेली पहुंचा। हवेली की मालकिन ने अपना सवाल पूछा। लड़के ने बताया कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दें तो वह बोलने लगेगी। हवेली की मालकिन ने कहा, तुम महात्मा बुद्ध से जवाब लाए हो, इसलिए तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। शादी होते ही लड़की बोलने लगी। इस तरह लड़के ने 3 लोगों की मुश्किलें देखकर अपने सवाल का त्याग किया। बदले में उसे त्याग का फल मिला, मोती के रूप में धन, जादू की छड़ी के रूप में शक्ति और एक सुंदर पत्नी। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा त्याग भी बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? यह प्राचीन कहानी हमें याद दिलाती है कि दयालुता और त्याग के छोटे छोटे कार्य भी हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। बुद्धम नमामि।